Hello everyone, Miss Helpy welcomes you all. Now we'll study about rural administration, okay? Chapter 6. पहले हमने पंचायती राज देखा चैप्टर 5 में। चूंकि ये यूनिट जो है वो लोकल गवर्नमेंट का है, तो इसमें हम पंचायती राज हमने देखा। उसमें हमने उसके पार्ट्स देखे, कैसे ग्राम सभा वर्क करता है, कैसे वहाँ पे उसके क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, सरपंच होता है और पंचेस होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें हमने देखी। अब आप देख सकते हो कि रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, ये क्या होता है। जैसे कि वर्क, इतना बड़ा कंट्री एज अ डेमोक्रेसी, तो हर लोग हर काम नहीं कर सकते हैं, हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए वर्क को डेलीगेट किया जाता है, हर अथॉरिटी में बांटा जाता है, और ताकि मैनेजमेंट के तहत, एडमिनिस्ट्रेशन के तहत वो चीज़ें जो है अच्छे से की जाए, इफिशिएंटली की जाए। जैसे कि अगर बात करते हैं कि 6 लाख से ज़्यादा विलेजेस हैं इंडिया में, लाइक 6,38,365 विलेजेस हैं टोटल इंडिया में। तो इस तरीके से इतना सारे विलेजेस हैं, अब इनका टेक केयर कैसे होगा? वहाँ पे बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, वहाँ के रोड्स कैसे हैं, लैंड इश्यूज जो है, कोई लड़ तो नहीं रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके का क्लैशेस है। चूंकि वी लिव इन अ सोसाइटी, तो सोसाइटी के बहुत सारे पार्ट हैं, लाइक क्लासेस में वॉर है, अपना अपना कास्ट में वॉर है, अपना रिलीजन में कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो हर चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने के लिए किसी को तो कार्यभार देना पड़ेगा ना, कि वो मैनेज कर सके, उस चीज़ वहाँ का देख सके। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, विलेज भर में ये सब चीज़ को डील करने के लिए एक कुछ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स असाइन होते हैं, ठीक है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेते हैं, इस मैनेजमेंट में पार्ट लेते हैं। और इस तरीके से हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे एक क्वारल इन द विलेज इस पिक्चर में डिपिक्ट किया गया है कि एक विलेज में लड़ाई हो रही है, ठीक है, बहस। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है। तो स्टोरी यहाँ पे एक दिया हुआ है जिसमें ये बताया कि मोहन और रघु जो है वो फार्मर रहते हैं, ठीक है। तो रघु जो होता है, वो उसके चाचा जो होते हैं वो सरपंच होते हैं, ठीक है, और उसके पास वो थोड़ा पावरफुल होता है। तो ये जो मोहन का लैंड होता है, इन लोग दोनों का लैंड, वो बहुत छोटा फार्मर रहता है, नॉर्मल सा स्मॉल फार्मर रहता है, उसका लैंड जो रहता है, और रघु का लैंड अगल बगल में रहता है। तो वो क्या होता है ना कि एक बंद से वो सेपरेट रहता है, बंद बांध या बंद कह सकते हो, उससे सेपरेटेड रहता है। तो वो अगले मॉर्निंग आके देखता है ना, तो उससे पता चलता है कि जो रघु है ना, वो थोड़ा सा बंद जो है वो उठा के शिफ्ट कर लिया है, और अपने वो जो लैंड का जो क्वांटिटी है, कुछ फीट जो है, मतलब लैंड का जो मेजरमेंट है, डायमेंशन है, उसमें से ना वो कुछ फीट जो है वो ज़्यादा लैंड ले लिया है, ठीक है, और इसका लैंड जो है वो एक तरह से हड़प लिया या कह सकते हो। तो इस तरीके से वो कर लिया है। तो ये मोहन बहुत गुस्से में था, और वो सीधे गया रघु के घर। रघु के चाचा सरपंच थे और उसके पास बहुत सारा पावर था, तो उसके हेल्पर ने मोहन को खूब मारा। फिर मोहन पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन में जाके बोला, तो वहाँ भी पहले रघु का कांटेक्ट था। तो पुलिस उसका बात नहीं माना, वो सीधे ही पुलिस के पास रघु बोल के चला गया कि ये तो हमको मारने और चिल्लाने लगा मेरे पे। तो हम पुलिस के पास पहले ही चले गए, रघु जाके पहले ही था, और ना मोहन का बात पे कोई यकीन ही नहीं करा था। फिर मोहन बहुत सारे लोगों को लेके गया अपने साथ, जो लोग ने इंसिडेंट को विटनेस करा, जिन्होंने देखा था ये चीज़ कि क्या हुआ। फिर एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन का पिक्चर आपको दिया हुआ है। इस पुलिस स्टेशन में, ऑन द वे ऑफ पुलिस स्टेशन, जो नेबर्स थे और सारे पड़ोसी थे, उन्होंने पूछा कि तुम इतने सारे पैसे, वाई डोंट वी स्पेंड सम मोर मनी, कुछ और पैसे लगा के हम मेन जगह के पुलिस स्टेशन, मेन टाउन के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, ठीक है। तो वो कहा कि इट्स नॉट क्वेश्चन ऑफ मनी, वी कैन रजिस्टर द केस ओनली इन द पुलिस स्टेशन। यहाँ के भी पुलिस स्टेशन में हम केस रजिस्टर कर सकते हैं, पैसे की बात नहीं है, क्योंकि हमारा विलेज भी जो है वो एरिया ऑफ वर्क के अंडर में आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ का भी एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है। नाउ एवरी पुलिस स्टेशन हैज द एरिया दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, ठीक है। और इस तरीके से
सभी पर्सन जो है इस एरिया में है, जो इस एरिया से बिलोंग करते हैं, वो यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं केस, ठीक है। और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि किस तरीके से मतलब क्या हुआ क्या नहीं, और इस तरीके से वहाँ की पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन जो है अपने उस एरिया में स्टार्ट कर सकती है। अब यहाँ पे इफ देयर इज एनी थ्रेट इन योर हाउस, विच पुलिस स्टेशन वुड यू गो टू रजिस्टर योर कंप्लेंट? ऑब्वियसली जो हमारे घर से नजदीक का वो जो थाना होगा हम वहीं जाएंगे। ओके, द डिस्प्यूट बिटवीन मोहन एंड रघु वाज रिलेटेड टू लैंड। ओके, why was Mohan worried about picking a quarrel with Raghu? Mohan इसलिए worried था because he was powerful. His uncle was सरपंच. Okay, तो वहाँ पे एक favorable things होता है कि वो सरपंच का है रिलेटिव, तो एक प्रेफरेंस उसको मिलता है, और ये बेचारा गरीब किसान, तो इस तरीके से वो worried था और डरा हुआ भी था। Fourth में some people said that Mohan should report the matter to the police, and others said he should not. What were the arguments they gave? किसी को लगता था कि पुलिस के चक्कर में पड़ेगा वो तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाएंगे, और कोई चाहता था कि पुलिस के पास डेफिनेटली जाना चाहिए क्योंकि वो फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्शन लेंगे केस इसके जो भी उनके एरिया में होता है, क्योंकि वो इसके लिए असाइंड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने उन्हें अपॉइंट किया है। तो इस तरीके से चीज़ें थी। तो वर्क एट द पुलिस स्टेशन में क्या क्या वर्क होती है? जब भी पुलिस स्टेशन पहुंचा मोहन, तो उसने देखा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO जो पर्सन इन चार्ज था, उसने कहा कि क्या हुआ तो मुझे बताओ। तो उसने कहा कि वो अपनी राइटिंग को लिखित में देना था, उसकी राइटिंग कंप्लेंट को राइटिंग में देना था। तो SHO रूडली उसको ब्रश करा और कहा कि that he couldn't be bothered to waste his time writing down minor complaints than investigating them. तुम खुद से लिख के लाओ, मैं नहीं लिखने वाला तुम्हारे लिए कोई कंप्लेन ये सारा, और मैं नहीं चाहता हूँ लिखना ये सब लिख के, मैं छोटा मोटा कंप्लेन अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। मतलब वहाँ का SHO जो था पर्सन इन इंचार्ज, देखिए ग्रास रूट लेवल पे लोग कैसे होते हैं। आपको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, यू शुड डू द थिंग्स, बट नहीं, इनको तो लाइक नहीं करना। Mohan showed him his injuries, but SHOs didn't believe him कि evidence लेके आओ, चाहे कुछ भी लेके आओ, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम छोटे लोगों का बात नहीं मानते। ऐसे करके डांट दिया। You have seen in many Bollywood movies also, तो ये सभी चीजें होती। अब यहाँ पे कि Mohan was puzzled and did not know what to do, कि क्या करे क्या नहीं करे। He was not sure कि वो उसका कंप्लेन रिकॉर्ड होगा ही या नहीं होगा। वो अपने नेबर को बुलाया ऑफिस में, कोई उसके साथ आया था वो, और आर्ग्यूड किया कि मोहन, मतलब वो SHO से आर्ग्यू करे कि आप मोहन का जो इतना मारा गया है उसको सबके सामने, ठीक है, and not rescued him would have been injured very seriously, और वो इंसिस्ट कर रहा है कि केस लिखने के लिए, तो आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो इसी तरह से बहुत सारा बात हुआ, फिर उसे धीरे धीरे क्या हुआ कि मान गया, ठीक है, मान गया। ऑफिसर्स ने राइटिंग लिखी वो कंप्लेंट, और मोहन को अपना कंप्लेन लिखने के लिए बोला, and also told the people that he would send a constable next day कांस्टेबल भेजेगा वहां जाके, और वो तुम्हारा इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेगा। so that ever show the above situation, ये स्किट है, आपको स्किट में ये नाटक परफॉर्म करना है। एक छोटा सा स्किट है कि कैसे पुलिस ने बिहेव करा, कैसे वो गया होगा पुलिस स्टेशन का माहौल बना के। ओके, that we used to perform in our schools, कि हमसे मतलब मतलब ये जो भी होता है स्कूल में परफॉर्म करवाए जाते हैं। ओके, नाउ मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में क्या होता है कि बहुत सारे ज़मीन होते हैं गांव में अलग अलग लोगों के नाम से,
तो किसका ज़मीन कैसे है, क्या कोई भी आके आपका जो बेईमानी करना कहते हैं कि आया और अपना थोड़ा सा वन सरका दिया, उतना फीट उसका हो गया, उतना ये हो गया, और फिर उसके बाद डिस्प्यूट हो रहा है। तो इससे बेटर है कि लैंड रिकॉर्ड, दाखिल खारिज, रजिस्ट्री, ये सब चीज़ों का नियम आ गया है कि आपका लैंड रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। जहाँ भी आपका लैंड है वहाँ पे जाके आप ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में, ठीक है, लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करवाओ कि ये जो ज़मीन है वो हमको बिलोंग करती है या उसको बिलोंग करती है, इस तरीके से। मोहन और रघु जो इसमें आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो है, क्या ये सेटल हो जाती पीसफुल मैनर में? तो इसके लिए क्या, इसी के लिए इन्हीं सब केसेस की वजह से ये रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लैंड का मेजरमेंट लेके और लैंड के रिकॉर्ड में ये जो भागीदारी, मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन करता था कि किसका कितना भाग लैंड है, क्या है मेजरमेंट, और इतना लैंड जो है इस डायमेंशन का किसको बिलोंग करता है, ये करवाने वाले पर्सन को पटवारी कहते थे। पटवारी इज नोन फॉर द डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ इनको बोलते हैं। कहीं पे इनको लेखपाल बोलते हैं, कहीं पे कानू कानूंगो बोलते हैं, कहीं पे कर्मचारी बोलते हैं, कहीं पे विलेज ऑफिसर्स बोलते हैं। ये काम करते हैं, ठीक है, लैंड के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। ये ऑफिसर्स को जनरली पटवारी करते हैं। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है। पटवारी जो है वो मेंटेन करता है, अपडेट करता है रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेज को, ठीक है, वहाँ के लैंड को। द मैप एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल्स, जो भी है लैंड का मैप है, रजिस्टर फॉर्म है, और बहुत सारे चीज, स्मॉल रिकॉर्ड्स, ये सब कोई पटवारी, ये सब चीज़ जो है वो पटवारी के पास रहता है, एज वेल एज ऑफिसर के पास। अब पटवारी यूजुअली जो है एग्रीकल्चर फील्ड को मेजर करता है। इन सम प्लेसेस लॉन्ग चेन इज यूज्ड। अब इंस्टांस पटवारी जो है वो मोहन के और रघु के फील्ड को कंपेयर करके उस मेजरमेंट लिख के मैप पे, if they do not have match then there would be clear boundaries filled, मतलब एक तरह से बाउंड्रीज सेट करना कि जब भी पेपर पे ऐसा रजिस्टर हो गया तुम्हारा इतना है, तुम्हारा इतना है, फिर तुम लोग बाद में ताकि लड़ो नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें थी। फाइंड आउट द टर्म्स यूज फॉर द पटवारी इन योर स्टेट। इफ यू लिव इन अ रूरल एरियाज, फाइंड आउट कि क्या आपको पटवारी को बोलते हैं, ठीक है। और अगर वो हाउ डू पीपल इन द विलेज कॉन्टेक्ट हिम और हर, वो किस तरीके से उनको कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। उनका वो भी एक तरह के ऑफिसर होते हैं, उन्हें भी जाके आपको कांटेक्ट करना होता है। जो आपके जैसे आपके गांव में या फिर ब्लॉक लेवल के जो भी ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, वहाँ से आपको इनसे कांटेक्ट होता है। फिर वो विलेज टू विलेज जाते हैं, ग्रुप ऑफ विलेज की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और वो वहाँ के लैंड के रिकॉर्ड्स को अप टू डेट या मेंटेन करके रखते हैं। अब यहाँ पे पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन लैंड रेवेन्यू, ठीक है, फार्मर्स से, और प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को कि कितना क्रॉप्स कहाँ पे ग्रो किया, इस बार किसके किसके खेत में कितनी फसलें हुई हैं। तो इस तरीके का ये भी रिकॉर्ड वो रखते हैं, ठीक है। दिस इज डन रिकॉर्ड, ये केप्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द पटवारी, और इसको रेगुलरली अपडेट भी करते हैं। फार्मर्स में चेंज द क्रॉप्स ग्रोन, जो भी क्रॉप्स जो है वो उगते हैं अपने फील्ड को, और दूसरे जगह पे अगर शिफ्ट करते हैं, दूसरे जगह जाके ग्रो करने लगे, तो अब वहाँ पे बताएंगे कि ये जो ए नाम का फार्मर है, इसका जो अब लैंड यहाँ पे था, अब वो दूसरे जगह दूसरा क्रॉप ग्रो कर रहा है और दूसरा लैंड पे है, ठीक है। तो ये पटवारी को अप टू डेट करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लाइक, ये देखो खसरा बनता है, लाइक ये बेसिकली तुम्हारा रिकॉर्ड है, ठीक है। इसमें पता चलता है कि देखो जैसे कि कौन है, एरिया ऑफ लैंड कितना है, आपका नाम क्या है, ठीक है, किसी माता सॉरी पिता का नाम, हस्बैंड का नाम, चूंकि, ठीक है। तो और ये सब चीज़ें यहाँ पे, और भी चीज़ें कौन सी क्या एरिया में क्या कल्टिवेट होता है, ओके। सो दीज वर द थिंग्स, ओके। अब यहाँ पे देखो एक मैप बनाया गया है विद द मैप एंड ऑल। इसमें से इंफॉर्मेशन है, इसमें है व्हाट इंफॉर्मेशन कैन वन गेट फ्रॉम फील्ड 2 एंड फील्ड 3, ओके। यहाँ पे वेल है, ठीक है, 3 नंबर में आपका ट्री है। इस तरह से वी कैन यूज फील्ड नंबर 3 में देखिए आपका पेड़ भी है, वेल भी है, आपका ग्रासलैंड्स भी है,
तो इस तरीके से, तो ये सुटेबल है सबको यूज। मार्क द कॉमन बाउंड्रीज बिटवीन मोहन एंड रघु लैंड। मोहन और रघु के लैंड के बीच में बाउंड्रीज जो है वो मार्क करें। तो इस तरीके से मार्किंग, ये सारे जो है ना अलग अलग, ये एक एक लाइन से जो सेपरेट किए हुए हैं ये सारे बाउंड्रीज हैं, ठीक है। हु ओन्स द लैंड साउथ टू द मोहन। मोहन के लैंड के साउथ में कौन है, ठीक है। तो ऑल दीज आर थिंग्स ये मैप पे आप देखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं ना। और इसी तरीके से वो पूरा ट्रैक रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्ड जो है वो जाके सबमिट होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट जो है वो पटवारी के वर्क को देखते हैं, चेक करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र रीजन बनाया जाता है, ठीक है, जिसके तहत जो भी गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, सब कुछ में सुविधा हो, ठीक है। आपने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि एक मैप था जिसमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्ट बांटे हुए थे, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जो है इंडिया में स्टेट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट इसीलिए बांटे गए हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन हो वो इफिशिएंट हो, ठीक है। और फिर वो सब डिवाइडेड हैं डिफरेंट नेम्स में, लाइक तहसील या तालुका एक्सेट्रा, इन सब के नाम से, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी डिवाइडेड है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं जिनके अंदर बहुत सारा तालुका या तहसील्स होता है, वो उसको ऑल ओवरली मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर ऑफिसर्स, ठीक है, और सारे ऑफिसर्स के साथ। और जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उनके अंदर में उनको तहसीलदार भी कहते हैं, ठीक है। उनको डिप्यूट सुनना होता है लैंड रिलेटेड, वो सुपरवाइज करते हैं वर्क ऑफ पटवारी, और साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि जो भी लैंड रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट हो रहा है प्रॉपरली, उसको रखा जा रहा है, उसका मिसयूज नहीं हो रहा है। लैंड रेवेन्यू पे पूरा प्रॉपर चेक रखते हैं। और इसी तरीके से फार्मर्स जो है वो इजीली अपने पास भी इस चीज़ का एक लैंड रिकॉर्ड का कॉपी रखते हैं। और इस तरीके से मतलब स्टूडेंट्स कैन ऑब्टेन देयर कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, या फिर और सारे सर्टिफिकेट्स जो होता है कैटेगरीज एंड ऑल का, तो ये सब मिलता है उन्हें। तहसीलदार ऑफिस जो है इन विच लैंड डिस्प्यूट्स जो है, लैंड के जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं विलेज में, वो सब भी सुने जाते हैं, ओके। फार्मर्स जो है उनको ऑफन एक ये लैंड का जो रिकॉर्ड का कॉपी रिकॉर्ड होता है विद द मैप, वो अपने साथ रखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से उन्हें राइट टू इन्फॉर्मेशन भी सर्व होता है कि उन्हें अपने लैंड के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा अच्छे तरीके से है, ठीक है, वो उन्हें जानकारी है, उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रखी गई है ड्यू टू एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का ये पार्ट होता है। और दे मे हैव टू पे अ स्मॉल फी फॉर दिस, थोड़ा सा इनका एक मतलब थोड़ा सा फी लगता है, ठीक है। उसके बाद ये सारी इशू होती हैं, ये सब अपने पास रखते हैं। इस तरह से इस इंफॉर्मेशन जो है इट्स नॉट इजीली मेड अवेलेबल, एंड फार्मर्स समटाइम्स जो है उनको कभी कभी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ये सब चीज़ों को अपने साथ रखने के लिए। तो कुछ स्टेट्स में रिकॉर्ड्स जो है कंप्यूटराइज होते हैं, कि कंप्यूटर पे भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और ऐसा पंचायत ऑफिस करती है सो दैट कि इजीली अवेलेबल और रेगुलरली अपडेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ओके। और यहाँ पे है कि स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आइडेंटिफाई द केस इन विच दीज रिकॉर्ड्स वुड बी नेसेसरी एंड व्हाई। अ फार्मर्स वांट्स टू बाय अ नया प्लॉट एक खरीदना है उन्हें दूसरे फार्मर से, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब से ये लैंड जो है हमारा हो गया, तो इसके पेपर्स हमको ट्रांसफ़र करो, आई एम बाइंग दिस। तो इसके लिए चीज़ें होनी चाहिए कि कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओनर, जो ओनरशिप बदला है, तो इसके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल है। फार्मर वांट्स टू सेल प्रोड्यूस टू अनदर, दूसरे, जैसे कि इसमें पटवारी ये भी तो मेंशन करते हैं कि कौन सा क्रॉप किधर ग्रो करेगा, तो ये सब चीज़ भी जैसे प्रोड्यूस हुआ, मान लो कि मस्टर्ड सीड्स हुआ, ठीक है, या फिर गेहूं हुआ, वीट हुआ, तो ये सब चीज़ मैं अपना प्रोड्यूस दूसरे प्रोड्यूस को सेल करूँ, तो इस नाम का ये आदमी का इतना क्विंटल गेहूं या फिर इतना सरसों के दाने या फिर मस्टर्ड सीड है, इनको बेचे जा रहे हैं। तो अब से ये इनका जो प्रोड्यूस है वो इनको होता है, इन दूसरे किसी और
मतलब कोई और बायर का हुआ, तो इस तरीके से ये सब चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें के टाइम भी कितना मेजरमेंट वगैरह सब उसी पेपर में मेंशन होता है, तो वहाँ पे यूज होता है। फार्मर वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से लोन चाहिए, ठीक है। या फिर अगर कुआं खुदवाना है अपने लैंड पे, तो इन सब के लिए वो पेपर जो है काम करता है। पेपर उस वक्त वो कोलैटरल का काम करेगा, ठीक है। या फिर उनके ज़मीन का जो भी स्टेटस है वो देख के उनको लोन मिलेगा। फिर अगर वेल खुदवाना है, डिग आउट करवाना है, तो उसके लिए भी चाहिए कि आपका जो भी ज़मीन है उसमें कैसे, कितना ज़मीन है, कितना वेल वहाँ पे हो सकता है, कैसे खुदाई हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फार्मर वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन को विल बनाते हैं मरते समय, या फिर बूढ़े हो जाते हैं तो अपना लैंड कितने पार्ट्स में बांटेंगे, तो डिवाइड करने के लिए भी वो चीज़ होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउटर विश है कि एक फादर इनहेरिटेड फ्रॉम आवर हाउस from his father, and everyone says he'll leave it to the brother, but what about me and my mother? यहाँ पे एक लड़की है, वो अपने और अपनी मम्मी के राइट के बारे में बात करी। टू एक्सपेक्ट अ शेयर इन माई फादर्स होम, फादर के घर में क्या मेरा शेयर नहीं है? इट्स नॉट वेरी वेमनली, आई एम टोल्ड। कहा कि ये चीज़ औरतों के लिए नहीं है, ठीक है, कि उन्हें शेयर मिले, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई रियली वॉन्ट अ प्लेस ऑफ माई ओन। मुझे खुद के प्लेस चाहिए, अपने पापा के घर में रहना है, वहाँ पे मुझे भी जगह चाहिए, ठीक है। नॉट अ डॉरी, नॉट अ सिल्क गोल्ड, कोई भी मुझे डाउरी दहेज में कोई सिल्क की साड़ियाँ या फिर बहुत महंगे महंगे जेवर साड़ियाँ नहीं चाहिए। मुझे भी एक जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए। पर होता ऐसा नहीं है। लोग दहेज दे के लोगों को, या फिर अपने ज्वेलरी और साड़ी के लालच में, पर जेन्युइन जो चीज़ का राइट है वो चीज़ खुद भी लोग अवेयर नहीं है, मांगना भूल जाते हैं, और सामने वाले भी उन्हें नहीं देना चाहते। तो दीज आर द थिंग्स। नाउ अ न्यू लॉ, एक न्यू लॉ आया है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो पर्सन है, चेयरपर्सन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने हिंदू कोड बिल में प्रॉपर्टी राइट्स की भी बात की थी विमेंस के लिए, जिसमें से उन्होंने कहा था कि एज अ डाउरी अगर अनमैरिड विमेन होती हैं तो उन्हें हाफ ऑफ द उनके भाई का प्रॉपर्टी मिलेगा, और अगर वो मैरिड होती हैं तो क्वार्टर मिलेगा, ईच ऑफ द सन जो उनके पेरेंट्स के हैं। तो इस तरीके से चीज़ें थी। फिर उसको अमेंडमेंट करके इसमें संशोधन लाके, यानी अमेंडमेंट में मतलब बेसिकली होता है टू ऐड or delete something from a law, okay, or to modify and bring some changes into a law, it's called amendment, okay, ठीक है। तो इस तरीके से अमेंडमेंट एक्ट बना, ठीक है। ऑफन वी थिंक कि फार्मर जो है उनके पास अपना लैंड होता है, वी थिंक ऑफ मैन। वुमेन जो है उनको बेसिकली उस पे एज अ लेबर काम करती है, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट नॉट एज पॉसिबल हु ओन्स एग्रीकल्चर लैंड, की वुमेन के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने लिए एग्रीकल्चर लैंड उनका खुद का हो। तो टिल रिसेंटली स्टेट हिंदू वुमेन जो है उन्होंने उनको शेयर नहीं मिला है अपने फैमिली के एग्रीकल्चरल लैंड में। आफ्टर डेथ ऑफ दिस फादर जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारे जितने भी हैं सब बेटों में डिवाइड हो जाता है, बट लड़कियां डाउटर को कुछ नहीं मिलता है। रिसेंटली लॉ जो है वो चेंज हो गया है, जहाँ पे न्यू लॉ आया है कि सन, डाउटर और उनकी माँ तीनों को इक्वल शेयर ऑफ लैंड मिलेगा। अगर किसी भी मैन का प्रॉपर्टी है, एक मैन का प्रॉपर्टी है, और वो उनके बाद जो है प्रॉपर्टी जो डिवाइड होगी वो 3 लोगों में होगी, उनकी पत्नी में, उनके बेटों में और उनकी बेटी में। तो इस तरीके से है। अब यहाँ पे ये नया जो है, ये लॉ विल अप्लाई टू द ऑल स्टेट, ठीक है, ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये लॉ बहुत सारे वुमेन्स को बेनिफिट करेगा। फॉर एग्जांपल सुधा एक एल्डेस्ट डॉटर है एग्रीकल्चर फैमिली की, वो मैरिड है, ठीक है, और बगल वाले गांव में ही रहती है। आफ्टर उनके फादर का डेथ हो गया, तो सुधा अपने ऑफन कम्स टू हेल्प हर मदर फॉर फार्मिंग वर्क के में हेल्प करने आती हैं वो अपने मदर के। और उनकी मदर ने कहा है पटवारी को कि उनका जो ये जो ट्रांसफर द लैंड एंड एंटर हर नेम अलोंग विद, कि वो मतलब चिल्ड्रन का के साथ ना, मतलब उनके चिल्ड्रन के साथ उनकी बेटी का भी, और चिल्ड्रन के साथ उनकी बेटी का भी नाम दर्ज
Sudha's mother confidently organized farming with the help of younger brother and sister. Similarly, Sudha जो है वो भी इस assurance के साथ रहती है कि if she ever had problems, he can always depend on the share of the land जो उनकी माँ ने उनको provide करवाया. ठीक है. अदर पब्लिक सर्विसेज एक सर्वे, ये चैप्टर जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या है रूल वो बताती है, स्पेशली रूरल एरियाज में. पहला एग्जाम्पल जो है वो लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा एग्जाम्पल है लैंड रिकॉर्ड. पहला केस में जो है रोल ऑफ द पुलिस एग्जामिन हुआ. ठीक है, किस तरीके से रोल पुलिस का रोल है, फिर पटवारी का रोल कैसे है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, पुलिस का पटवारी को लैंड रिकॉर्ड मेंटेन करने में, और ये सारे वर्क जो है और सारे सुपरवाइजिंग और सारे लोग सुपरवाइज करते हैं और बाकी के ऑफिसर सुपरवाइज करते हैं. और इनमें बहुत सारे जो सर्विसेज हैं ड्यूरिंग दैट मतलब लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम बेस में. उसमें क्या होता है कि दिस सर्विसेज हैव टू यूज एंड मेड फंक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉज विच हैज़ बीन फ्रेम फॉर देम. यू हैव प्रोबेबली सीन दैट कि कुछ पब्लिक सर्विस एंड फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी कभी कभी आता है, कभी एफिशिएंट होता है. तो do the following exercises for your village by visiting nearby and looking in your areas. Public services कैसा है आपके एरिया में, जो मिल्क सोसाइटी है या फेयर प्राइस शॉप है जहाँ से मतलब जहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन, एक बड़ा सा डेयरी फार्म है, वहाँ पे आपका मिल्क प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ कैसे लोग डील करते हैं, क्या फेयर प्राइस है, किस तरीके से आपको मिल्क अवेलेबल होता है. ठीक है, फेयर प्राइस शॉप, वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको ब्लैक होर्डिंग करके या फिर प्राइस एक्स्ट्रा हाइक करके नहीं दे रहा हो. बैंक्स का कैसा कंडीशन है, पुलिस स्टेशन का कैसा कंडीशन है, ये सारे के बारे में आप इंफॉर्मेशन गैदर करोगे. फिर डिस्कस करना है, लाइक फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर है, आंगनवाड़ी है, वो किस तरीके से रूरल एरियाज के बच्चों को एडुकेट करती है, स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए स्कूल चलाती है, स्टार्टिंग स्कूल चलाती है. तो इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे क्या क्या फंक्शन सर्व करती है. हेल्थ सेंटर वगैरह हो गया, उसमें रिसेंट मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो गया, तो ये सब जगह पे है आपका इलाज होता है, किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट मिलती है, ये सभी चीज़ आप एग्जामिन करोगे. तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें यहाँ पे बताया गया कि कैसे कैसे पब्लिक सर्विसेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज हैं, उनके बारे में आपने क्या वर्क नोटिस किया है, वो कौन से एरिया कवर करते हैं, उनको व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ फैसिलिटीज़, उनको फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, प्रॉब्लम कैसे वो फेस करते हैं और उनको मैनेज कैसे करना है. फिर जो वहाँ पे लोग हैं, जो उपभोक्ता है, उनको कैसे प्रॉब्लम फेस होता है और फिर इम्प्रूवमेंट्स क्या होना चाहिए. तो हेल्थ केयर सेंटर में सबसे पहले आप नोटिस करिएगा कि वहाँ का जो वर्क है, वहाँ पे सुबह में हेल्थ सेंटर खुलता है, अनलाइक सुबह में क्या वो 24/7 ऑन रहता है हेल्थ सेंटर. वहाँ पे कोई भी इमरजेंसी केसेस होती हैं, लोग वहाँ कभी भी जा सकते हैं. ठीक है, और वहाँ पे सभी तरीके की सुविधाएं जो हैं वो अवेलेबल होती हैं सिटीजन्स के लिए. एरिया कवर जो है वो कभी सिटी में भी कवर करता है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह में भी हेल्थ सेंटर रहता है कोई सरकारी अस्पताल के रूप में. ठीक है, व्हाट डू दे नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज़ फैसिलिटी यूज़ करने के लिए उनको बहुत सारा फंड्स रेज होता है. ठीक है, उससे वो इक्विपमेंट बनाते हैं अपने वहाँ पे सभी लोगों के लिए मेडिकल हॉल का व्यवस्था करवाते हैं जिसमें वो दवाइयाँ ले सके, डिस्पेंसरीज होती हैं, ये सभी कुछ. Now problems faced by those in managing the सर्विस को प्रॉब्लम सर्विस देने में प्रॉब्लम ये वो फेस करते हैं, लाइक कि उनको कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपर फंड नहीं आ रहा है, या फिर फंड आ रहा है तो पैसे इधर उधर हो गए हैं ड्यू टू ऑफिशियल्स,
और वो जो है प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दे रहे हैं, तो इलाज नहीं हो पा रहा है, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम फेस्ड होती हैं, जहाँ पे जो लोग सर्विस, पैसा कोई बीच का है, लोग वो मेडली जो है वो पैसा का करप्शन कर दिया, तो इस तरीके मिस यूज़ कर दिया, तो बहुत सारे प्रॉब्लम फेस बाय पीपल। बेसिकली ऐसे हेल्थ सेंटर्स में जो होते हैं वो थोड़ा सैनिटेशन का प्रॉब्लम होता है, कभी कभी लोग को प्रॉपर सैनिटेशन नहीं मिल पाता है, कभी कभी इलाज में भी कोताही होती है, लोग ध्यान से नहीं देखते हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स दैट कैन बी मेड, थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है कि सैनिटेशन मेंटेन किया जा सकता है, जो भी फंड्स हैं उनको प्रॉपर ऑफिशियल्स आके चेक कर सकते हैं कि कौन से फंड से कितना इक्विपमेंट, अगर इतना ऑर्डर है ऑक्सीजन सिलेंडर का तो दैट शुड बी हेयर, यहाँ पे आना चाहिए किसी भी हालत में। तो इस तरीके से ऑफिशियल्स को, पर्सनल्स को लगाना पड़ेगा काम पे, तो इस तरीके से पता चलेगा ना। मिल्क सोसाइटी के बारे में आप ये नोटिस करते हैं, कुछ लोग गांव से आके मतलब एक सोसाइटी, एक कोऑपरेटिव ग्रुप बना के, ठीक है, शहर में या फिर गांव ही के आसपास के एरियाज में मिल्क सप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तरह का सप्लाई चेन ऑफ मिल्क होता है, जो कि गांव से लोग आते हैं और साथ में मिलकर अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ सोसाइटी बनाकर मिल्क का मार्केट होता है। एरिया कवर्ड, ये पूरा सिटी वगैरह सभी कवर करता है। व्हाट डू नीड टू डू इन ऑर्डर टू यूज द फैसिलिटी, इस फैसिलिटी को यूज़ करने के लिए उन लोगों को मेंबर बनना पड़ता है, मेंबर बनना होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके, वहाँ पर बताना होता है कि उनका क्या है, कैसे है, फिर उनको सोसाइटी से अलाउंस मिलता है, क्या है कैसे, इन ऑर्डर टू कि कितना मिल्क वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनके पास कितना कैटल है एंड ऑल। तो इस तरीके से वो करते हैं। उनका जो एक रेगुलेशन एक्ट होता है बेसिकली, एक स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट रूल्स ऐसा बना हुआ होता है सुप्रीम कोर्ट से, एक जनरल बॉडी सोसाइटी होती है जहाँ पे इन लोग कर सकते हैं। मिल्क सोसाइटी को स्टार्ट करने के लिए लोग एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में, वहाँ पे लोग डॉक्यूमेंट जो है फ़ी वगैरह पे करते हैं और फिर रिस्पेक्टिव अथॉरिटी वहाँ पे रजिस्ट्री लेती है एक डेयरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी में, और इस तरीके से वो अवील करवाते हैं ये फैसिलिटी। प्रॉब्लम फेस होता है इस काम को करने में, लाइक कि लोग जो है, कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉपरली उन्हें एक्सेस नहीं मिल पाया, कॉन्टेक्ट्स नहीं हो पाए, या फिर एप्लीकेशन वगैरह है वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं हो पाया, कभी कभी डिले हो जाता है, कभी वो बनवाने का एप्लीकेशन सबमिट करा उन्होंने, कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरीके से कभी कभी होता है, बहुत भाग दौड़ करना होता है। प्रॉब्लम फेस बाय पीपल, लोग ऐसे कभी कभी क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है उसके लिए अगर ये सोसाइटी में जॉइंट हुए हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट वगैरह का फैसिलिटी जो है वो कभी कभी प्रोवाइड नहीं हो पाता है प्रॉपरली टाइम पे, उसके कारण डिले होता है, ये अच्छा सोसाइटी में आके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, मिल्क सप्लाई नहीं कर पाते। तो ये सब चीज़ है। इम्प्रूवमेंट जो है वो ये तो सर्विस वाले पीपल के पास जो है वो प्रॉपरली टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, मिल्क का क्वालिटी कभी डिग्रेड हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कैटल्स को अच्छे से चारा वगैरह नहीं मिला, तो उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ मिल्क का, तो उसके वजह से ऑक्सीटॉक्सिन्स एंड ऑल, तो एक तरह का हेल्दी मिल्क भी कभी कभी नहीं आता है, कभी मिलावट होता है, कभी कुछ मैल प्रैक्टिसेस होते हैं। इम्प्रूवमेंट्स ये हो सकते हैं कि जो भी सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो इन पे चेक करे कि इनका सब कुछ फैसिलिटी इनको अवेलेबल हो, और ये जो अगर कोई चीट वगैरह करे पीपल के साथ तो इनको पेनलाइज्ड भी हो थोड़ा बहुत, और फिर उनके बाद जुर्माना देना पड़े, और अच्छे से ये फिर मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। Now here is question number 1 is that कि what is the work of the police? Okay, so the work of the police is to maintain the law and order in its area, पहला। दूसरा कि जो भी केसेस वगैरह होते हैं उनको रजिस्टर करना प्रॉपरली, ठीक है। और तीसरा उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना। ओके, लिस्ट 2 things that work of a पटवारी includes।
पटवारी का जो काम होता है वो 2 काम होता है बेसिकली। पहला काम, इट मेजर्स लैंड एंड कीप्स इट्स रिकॉर्ड, और दूसरा वो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करता है। ओके, और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि कौन से एरिया में कौन सा क्रॉप ग्रोन हुआ है और उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ तहसीलदार? तहसीलदार का वर्क ये होता है कि ये पटवारी को सुपरवाइज करते हैं और बहुत सारे लैंड डिस्प्यूट्स, कॉमन लैंड डिस्प्यूट्स जो होते हैं गांव में, उनको सेटल करते हैं और रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट इज व्हाट इशू इज द पोएम ट्राइंग टू रेज? डू यू थिंक दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू? वाई? द पोएम जो है ये रेज ये करना चाह रहा है कि जो गर्ल्स जो हैं उनको भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलना चाहिए। दे शुड ऑल्सो बी ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी। शी शुड बी गिवन द सेम राइट एज द मेल चाइल्ड इज गिवन। ठीक है, इनहेरिटेंस एंड पैटर्नल प्रॉपर्टीज भी उनका इक्वल राइट है, अधिकार है। ठीक है, और डॉरी जो है दे के इस बात का कंपनसेशन नहीं करना है। सभी को प्रॉपर्टी राइट्स इक्वल है, बी इट बॉय और गर्ल, बी इट डॉटर और सन। ठीक है, तो इस तरीके से जो इशू है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये जस्टिफाइड है। In what ways are the work of panchayat that you read about the previous chapter and the work of patwari related to each other? वर्क ऑफ पंचायत जो है वो फैसिलिटी विलेज में प्रोवाइड करती है। ठीक है, और पटवारी जो है वो रेवेन्यू, वो टैक्स कलेक्ट करके मनी अरेंज करता है कि वो सारी जो काम है जो पंचायत असाइन है जिसके लिए, वो चीज़ अच्छे से हो सके इफ़िशिएंटली, उसके लिए पैसे इकट्ठा करता है। नाउ visit a police station and find out the work that police have to do to prevent crime and maintain law and order in their areas, especially during festival and public meetings. During festival और public meetings में बहुत ज़्यादा problems आते हैं। ठीक है, कभी कभी conflict clashes हो जाते हैं, कभी कभी कुछ communal violence हो जाते हैं, riots हो जाते हैं, तो पुलिस को उस वक्त और active होना चाहिए। CCTV कैमराज अलग अलग प्लेसेस पे लगा देने चाहिए। जहाँ भी ऐसा रॉइट्स हो, कुछ दंगा फसाद हो, वहाँ पहले से अपने कंट्रोल के लिए पहुँच जाना चाहिए, या रियॉट कंट्रोल वैन्स वगैरह लगा देना चाहिए। तो इस तरीके से प्रॉपर वो जो अपना हर जगह अपने लोगों को रखेंगे ना, प्रॉपरली अपने पुलिस पर्सनल्स को एक्टिव रखेंगे, तो इस तरीके से हर कुछ वो मेंटेन कर पाएंगे फेस्टिवल, प्रोसेशन, पब्लिक मीटिंग के दौरान। Who is in charge of all police stations in the district? डिस्ट्रिक्ट में पुलिस स्टेशन का इंचार्ज SSP होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ओके, ये ऑल पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है डिस्ट्रिक्ट में। सभी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी पुलिस स्टेशन है सबका वो हेड होता है। ओके, नाउ है how do women benefit under the new law? न्यू लॉ के साथ जैसे कि डॉटर या फिर मदर को भी इक्वल शेयर मिलेगा एज अ सन, उससे क्या बेनिफिट हुआ? इससे बेनिफिट ये हुआ कि अब किसी भी औरत को या विमेन को मतलब एक वो प्रिविलेज मिला कि वो अपने लैंड के शेयर पे डिपेंड कर सकती हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ओके, उस पर कुछ भी क्रॉप ग्रो कर सकती हैं, खेती कर सकती हैं, दुकान लगा सकती हैं, कुछ भी, वो उनके लिए एक तरीके से इकोनॉमिक सिक्योरिटी हुआ। ओके, इन योर नेबरहुड आर देयर सम वुमेन्स हु ओन प्रॉपर्टी, हाउ डिड दे एक्वायर इट? आपके नेबरहुड में कोई वुमेन है जिनके पास अपना प्रॉपर्टी है, कैसे वो एक्वायर की? कुछ जो है अपना नाम पे परचेज करी होगी। ठीक है, कुछ लोग जो है वो रजिस्टर हुआ होगा, उनके हस्बैंड या उनके इन लॉज ने उनके नाम पे करवाया होगा, कुछ को उनके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी, जैसे न्यू प्रॉपर्टी है तो अपनी खुशी से भी अपने एक पार्ट ऑफ लैंड में उनका हिस्सा दिया होगा। कुछ लोग का मतलब इनहेरिट प्रॉपर्टी होगा अपने फादर से। सो लाइक दिस। थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मिस हेल्पी। बाय बाय।